नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। अभी मुक्तेश्वरानंद की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। सुबह से ही वैनिटी वैन से बाहर नहीं निकले शंकराचार्य। अभी मुक्तेश्वरानंद को तेज बुखार की शिकायत है। 5 दिन से अभी मुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद पंचमी पर भी स्नान के लिए तैयार नहीं है। मौनी अमावस्या पर प्रशासन के रवैये से काफी नाराज चल रहे हैं। तो बड़ी खबर, शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद की तबीयत और ज्यादा नासाज हो गई है, बिगड़ गई है। तेज बुखार की शिकायत अभी तक, क्योंकि स्नान को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। आज बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी के दिन भी स्नान होता है, जिसको लेकर अभी मुक्तेश्वरानंद ने साफ मना कर दिया था कि मेरा तो मौनी अमावस्या का स्नान ही नहीं हुआ, तो मैं बसंत पंचमी का स्नान कैसे कर दूं। तो प्रयागराज की धरती पर यह सियासत टकराव देखने को मिल रहा है और इसको लेकर अब सियासत भी पूरी तरह से शुरू हो गई है। तो प्रयागराज की धरती पर यह टकराव अब सिर्फ संत बनाम प्रशासन नहीं रहा। अब यह बहस आस्था, परंपरा और सत्ता की हो चुकी है। एक ओर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद, दूसरी ओर योगी सरकार, और बीच में खड़ा है पूरा संत समाज, जो 2 धड़ों में बंटा हुआ नजर आ रहा है। कोई इसे सनातन पर हमला बता रहा है, तो कोई इसे संतों का अहंकार कह रहा है। ऊपर से सियासत की एंट्री भी हो चुकी है। सीएम योगी का कालनेमी वाला बयान, अभी मुक्तेश्वरानंद का पलटवार और विपक्ष का सरकार पर सीधा सीधा हमला। माघ मेले की पवित्र रेत पर अब भक्ति नहीं, बहस गूंज रही है। सवाल वही, शंकराचार्य कौन तय करेगा, परंपरा या फिर प्रशासन? का सबूत मांग लिया, बस यही सवाल संत समाज के लिए चिंगारी नहीं, आग बन गया। लेकिन अब कहानी सिर्फ प्रशासन बनाम शंकराचार्य की नहीं रही। अब संत समाज 2 धड़ों में बढ़ चुका है। एक धड़ा खुलकर अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतर आया है। इन संतों का कहना है शंकराचार्य पद कोई सरकारी नौकरी नहीं, ये परंपरा से तय होता है और प्रशासन का सवाल पूछना सनातन परंपरा का अपमान है। संतों का दावा है अगर आज शंकराचार्य से सबूत मांगा गया तो कल हर मठ, हर अखाड़े से सवाल पूछे जाएंगे। वहीं दूसरा धड़ा अभी मुक्तेश्वरानंद को इसी पूरे विवाद का जिम्मेदार बता रहा है। इन संतों का कहना है शंकराचार्य पद को लेकर पहले भी विवाद रहे हैं और अभी मुक्तेश्वरानंद ने मामले को जरूरत से ज्यादा राजनीतिक रंग दे दिया है। उनका आरोप धरना, बयानबाजी और टकराव सनातन की मर्यादा के खिलाफ है। ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको, कहा मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। वहीं सीएम योगी और अभी मुक्तेश्वरानंद के बीच धर्म युद्ध छिड़ गया है। जहां एक तरफ अभी मुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी को औरंगजेब कहा, वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए।
उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं, और जब इतने बड़े आयोजन हों, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है, और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। साधु महात्माओं को, शंकराचार्यों को इस तरह जलील करते हैं, उनको रोने पर मजबूर कर दिया, उनको एक तरह से गिरफ्तारी कर लिया, और क्योंकि वो उनकी राजनीति से सहमत नहीं है। वो भी धार्मिक गुरु हैं, उनके भी बहुत फॉलोअर्स हैं, उनको सब मान सम्मान से देखते हैं, लेकिन क्योंकि वो भाजपा की राजनीतिक लाइन फॉलो नहीं करते, इसलिए उन पर ताबड़तोड़ पुलिस की कार्रवाई हो रही है, उनको धकेला जा रहा है, उनको यहाँ वहाँ भगाया जा रहा है। सरकार का कहना है। चलिए वो आपको बताते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर अभी तक क्या क्या रिएक्शन सामने आए हैं, जुबानी जंग कैसे छिड़ी हुई है। सीएम योगी के बयान में कालनेमी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर डायरेक्टली उनका नाम नहीं लिया है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन कालनेमी शब्द अपने आप में गहरा अर्थ रखता है। उन्होंने जो बयान दिया था, कालनेमी का उल्लेख रामायण में मिलता है। एक मायावी असुर था कालनेमी, जिसने साधु का वेश धारण कर हनुमान को भ्रमित करने की कोशिश की थी। बाहर से वो धर्मात्मा और तपस्वी दिखाई देता था, लेकिन भीतर से उसका उद्देश्य भगवान राम के कार्य में बाधा डालना था। अंततः हनुमान ने उसके छल को पहचान लिया और उसका वध कर दिया, और यही था कालनेमी। सीएम योगी आदित्यनाथ कालनेमी नाम का जिक्र कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से सीएम योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर निशाना साध रहे हैं। तो आपको बता दें कि क्या वाकई में इस पूरे मुद्दे का समाधान खोजने की कोशिश की जा रही है, या इसे सियासत का एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे, कौन सही है कौन गलत है। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं चर्चा करने के लिए धर्माचार्य गुरु अरुण कृष्ण वैदिक स्कॉलर हैं, और साथ में हमारे साथ हरि शंकरानंद महाराज जी भी जुड़े हुए हैं, ये भी वैदिक स्कॉलर हैं। इन दोनों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। अरुण कृष्ण जी, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। कुंभ हो गए, इस देश के धार्मिक त्योहार हो गए, पवित्र स्नान हो गए, ये श्रद्धा का विषय होते हैं, ये विषय लोगों की आस्था के विषय होते हैं। लेकिन अभी जो माघ मेले में हमें देखने को मिल रहा है, तस्वीरें, बयान, उसमें जिद, अहंकार, सियासत नजर आ रही है। कौन जिम्मेदार है? ये जो पूरा विवाद हुआ है, शंकराचार्य बनाम मेला प्रशासन या कहें योगी सरकार, यूपी सरकार, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, ये जो पूरा विवाद हुआ है? देखिए, शास्त्र कहते हैं रवि जी, अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तव्यम छीते कर्म जन्म कोटि सहतरपि जन्म कोटि सहतरपि। जो आज अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हो रहा है, उसी के ऊपर मेरा श्लोक था, अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीवन में जो भी आप कर्म करोगे, शुभ या अशुभ, उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, उसका दंड और लाभ उसके दोनों के भागीदारी आप हो। 365 दिन एक तथाकथित शंकराचार्य 365 दिन सरकार की आलोचना करता है। आपने क्या आज तक राम मंदिर जैसे ऐतिहासिक निर्णय, ऐतिहासिक निर्माण, ऐतिहासिक विजय के बारे में क्या आपने कभी अविमुक्तेश्वरानंद के मुंह से कभी एक प्रशंसनीय शब्द सुना है? कभी इन्होंने कभी कहा है कि भाई राम मंदिर जैसा ऐतिहासिक विजय पताका हमने फैलाई, हम सरकार को उसकी धन्यवाद देते हैं? जब आपकी भाषा शैली, जब आपकी वाणी पूरी तरह से राजनीतिक विपक्षियों से ओतप्रोत होगी, तो यह कहा जाएगा कि केवल आप कुछ नहीं हो, एक राजनीतिक कठपुतली हो। 3 शंकराचार्य और भी हैं, महामंडलेश्वर है। कितने लोग ऐसे हैं जो आदित्य योगी नाथ जी के विरोध में बोलते हैं? मैं ये कहता हूं कि आदित्य योगी नाथ जी को मुख्यमंत्री बाद में मानते हैं,
पहले उनको हम एक महान संत मानते हैं और आदित्य योगी नाथ जी के सनातन धर्म के समर्पण, संतों समाज का सम्मान, महामंडलेश्वर शंकराचार्य का सम्मान के बारे में यदि हम आदित्य योगी नाथ पे संदेह करें तो सूर्य पे संदेह, सूर्य के प्रकाश पे संदेह करने जैसा है। लेकिन अरुण जी कार्य है राजनीति। अरुण जी, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं जी। कहा जाता है कि संत किसी एक पार्टी के नहीं होते हैं, संत किसी एक समुदाय के नहीं होते हैं। तो फिर जैसे आप कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी मुक्तेश्वरानंद के जितने भी बयान आए हैं वो सरकार के खिलाफ आए, सरकार की नीतियों के खिलाफ आए। लेकिन अगर कोई संत सरकार के खिलाफ बोलता है, अगर कोई संत सरकार की नीति से सहमत नहीं है, तो उसे हम संत मानना ही छोड़ दें? संत वही है जो सरकार का समर्थन करे, यह भी तो पूछा जा सकता है ना। आपने बिल्कुल अच्छा प्रश्न पूछा। इसका उत्तर यह है, आप सरकार का विरोध करिए, हम खुद विरोध करते हैं सरकार का विरोध करते हैं कि इस बार अमित शाह ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, इस बार अमित शाह जी ने राष्ट्रीय चैनल पर आकर अपने वक्तव्य में कहा कि मोदी जी को इस बार प्रधानमंत्री बनाइए, इस देश में गौहत्या बंद कराएंगे। प्रधानमंत्री ने, अमित शाह जी ने बंद नहीं कराया। ये भी कहा गया कि हम इस देश को, ये संकल्प पत्र में था भाजपा के, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करना, हम विरोध करते हैं। हम इसका विरोध भी करते हैं, हम कहते हैं ये भी विरोध करें। हम इसका विरोध भी करते हैं कि जो भी वहां पर पंडितों के साथ सिक्का खींची गई, उनकी छाती पे लात मारी गई, डंडे से पीटा गया, उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, उस दरोगा को त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित करें। हम इसका खंडन करते हैं। किसी साधु संत के साथ अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि आप 365 दिन अच्छे कार्यों की भी आलोचना करेंगे और आपके जीभा से कभी सकारात्मक बात निकलेगी नहीं, तो आप में, अखिलेश यादव में और इंडी गठबंधन में अंतर क्या है भैया? ठीक है, मैं आप संत हो ना, ठीक है, ठीक की वाणी बोलिए। ठीक नहीं, सवाल तो ये है ना कि संत को किस हिसाब से बोलना चाहिए, सरकार की नीतियों के हिसाब से बोलना चाहिए या फिर जो सही है? संतों का मतलब ही है कि वो सही और गलत में भेद कराते हैं आप जनता को। शंकरानंद जी हमारे साथ बने हुए। शंकरानंद जी, ये जो पूरा विवाद है, इसे क्या ये सुलझेगा? क्या वाकई में ये सनातन है या सियासत है? जो तस्वीरें हमने देखी पुलिस थाने के अंदर एक संत को पीटा जा रहा है, वो भी तस्वीरें सही नहीं है। दूसरी तस्वीर हमने देखी कि एक अहंकार है कि नहीं, हम पालकी में ही जाएंगे। तो क्या ये अहंकार की लड़ाई बन गई है सारी की सारी? शंकरानंद जी, देखिए, हर व्यक्ति के, हमारे अपने जीवन में हमारे खुद के 7 प्रबल दुश्मन है। 7 में से 5 प्रबल दुश्मन है काम, क्रोध, अहम, लोभ। तो शंकराचार्य जी के ऊपर जो ये कहते हैं कि मैं शंकराचार्य हूं, पहली बात मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं, ये शंकराचार्य नहीं है। चूंकि इनको 2 पीठ से समर्थन है, 1 पीठ से समर्थन नहीं है। जब तक चारों पीठों का समर्थन इनको नहीं होगा, स्वयं के पीठ से और अदर 3 के पीठ से, तब तक ये शंकराचार्य नहीं माने जाएंगे। मैं इनको नहीं मानता हूं कि ये शंकराचार्य हैं। हाँ ठीक है, इनके ज्ञान को नमन करते हैं, इनकी विद्वता को नमन करते हैं, लेकिन जो हरकतें ये करते आज तक चले आए हैं, अरे मेरे 500 साल बीत गए, मेरी 5 पीढ़ियां बीत गई राम मंदिर के लिए लड़ते लड़ते। स्वयं से मैंने डंडे खाए, स्वयं से मेरे पैरों में छर्रे पड़े हुए हैं, और ये व्यक्ति कहता है कि राम मंदिर आधा अधूरा अभी ये इस लायक नहीं है कि यहाँ पे मूर्ति स्थापना की जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्हें अपना अहंकार और लाइमलाइट में बने रहने का इनको बड़ा शौक है। यार आप शौक से बने रहिए, लेकिन संत को, हमारी जो संस्कृति है, जो सनातन है, कम से कम उसका नाश तो ना करें आप। शंकरानंद जी, आप कह रहे हैं, शंकरानंद जी आप कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य नहीं है। मेरा सवाल यह है कि इस देश के किसी भी संत की, साधु की, कोई महामंडलेश्वर लगवाता है, कोई श्री श्री लगाता है, अलग अलग पद हैं सभी साधुओं के, कोई ब्रह्मलीन लगाता है, ये तय कौन करेगा? क्या इस देश की अदालतें अब तय करेंगी? क्या इस देश एक मिनट शंकरानंद जी, क्या इस देश की अदालतें तय करेंगी कि साधु को कौन सा पद लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? और ये संत समाज, ये काम हमारी सनातन संस्कृति का है, हमारी सनातन सोसाइटियों का है ये काम। फिर ये अदालतों में मामले कैसे पहुंच गए? अदालतों में मामले कैसे पहुंच गए? ठाकुर जी, मेरा तो ये विषय, मैं बोलूं क्या? बोलिए। इसका मैं विरोध करता हूँ। देखिए मैं आपको बताऊं रवि जी, अब विषयांतर हो रहे हैं। मैं विरोध करता हूं, लेकिन शंकराचार्य जी को मैं समर्थन नहीं करता। ठीक है, एक एक करके बोले। बोले जी पहले। हाँ ठीक है। रवि जी ऐसा है, आप, हमने क्या विषयांतर हो रहे हैं? हमारे इस पूरे प्रक्रिया घटना के अंदर
ये विषय तो कभी आया ही नहीं, सही बताओ तो मोटा मोटी, ये शंकराचार्य है या नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामला है। नहीं अरुण कृष्ण जी, अरुण कृष्ण रोक रहा हूं अरुण कृष्ण जी, मामला विषय वही है, शंकराचार्य जो विवाद है पूरा वही है, लेकिन जो मेला प्रशासन है उसने नोटिस क्या भेजा है? उसने नोटिस तो ये भेजा ना कि हम आपको शंकराचार्य मानते नहीं, अगर हैं तो आप प्रमाणित करिए, नहीं तो हम आपको कोई सुविधा नहीं देंगे। ये तो क्या है, बात पे बात निकल रही है, एक समस्या पे समस्या निकल रही है, तो क्या ये सही है? ये नोटिस देना सही था? समस्या कुछ और है, विषय ये है कि क्या इनका एज ए, चलो मान लेते हैं शंकराचार्य है, चलो हमें, मेरा विषय ये नहीं है, मैंने किसी भी राष्ट्रीय चैनल से नहीं बोला कि ये शंकराचार्य है या नहीं, मेरा विषय नहीं, मेरा विषय है कि क्या ये कभी भी किसी भी सकारात्मक परिणाम का, सकारात्मक उन्नति का, कभी ये शंकराचार्य होते हुए भी कभी आपने देखा है कि देश में किसी का ये कभी किसी कोई सकारात्मक बात करते हो, कभी सरकार की प्रशंसा करते हो? सरकार की आलोचना कीजिए, यदि आप 365 दिन सरकार की आलोचना ही करते रहोगे, अच्छे कार्यों की भी आलोचना करोगे, तो इससे आपकी भूमिका स्पष्ट ये हो जाएगी, जाहिर हो जाएगी कि आप, मैं अरुण जी, मैं फिर क्योंकि अभी जो हुआ है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी आपने सुना, हालांकि डायरेक्टली नहीं आया, वो कालनेमी का जिक्र भी किया गया है। क्या आज इस देश में अभी जो मौजूदा सरकारें हैं, सुन लीजिए, अभी जो मौजूदा सरकारें हैं सभी जानते हैं कि उनके एजेंडे पे क्या होता है, कौन सा मुद्दा सबसे ऊपर होता है, लेकिन आज यूपी, प्रयागराज, ये धार्मिक नगरियां हैं, यहां पर अगर सरकार और संत एक सामने के आ जाएं, कोई किसी को कालनेमी कह रहा है, कोई किसी को औरंगजेब कह रहा है, ये लग रहा है आपको किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी पक्ष के लिए ये अच्छे मैसेज जा रहे हैं? आपने कभी ये जो विवादाचार्य है, इन विवादाचार्य की वाणी सुनी है? ये एक देश के मुख्यमंत्री को तू तड़ाक की भाषा बोलते हैं। ये क्या करता है? ये चुप रहता है, इसको अपनी कुर्सी पे आ रही है, ये इसको हटाओ पद से, इसको लाल, ये भाषा कोई मुख्यमंत्री? अरे मुख्यमंत्री राजा होता है। इस देश में रामायण के अंदर जो ब्रह्म ऋषि थे, वशिष्ठ जी, वो भी दशरथ महाराज के पुरोहित थे, दशरथ महाराज भी उनके भी राजा थे। तो जो राजा होता है उसके पद की गरिमा को यदि एक संत नहीं जानेगा, विशेषता ऐसा राजा जिसका पूरा जीवन केवल और केवल धर्म पे केंद्रित रहा, जिसको इस समाज अरुण जी, हमारा ही धर्म कहता है ना कि अगर कोई भी शासक जो है गलत रास्ते पे चले जाए, उसकी नीतियां गलत हों, तो उसको रास्ता कौन दिखाएगा? उसको इस देश के संत रास्ता दिखाएंगे ना? नहीं, तो क्या आप ये कह रहे हैं एक ऐसा शंकराचार्य है जो शंकराचार्य पूरी तरह शंकराचार्य भी नहीं है? मैं कह रहा हूं कि सिर्फ प्रशंसा करना ही तो संतों का काम नहीं है ना। नहीं, तो आलोचना की रवि जी एक मर्यादा है, आलोचना की एक मर्यादा है। यदि आप आलोचना की मर्यादा एक संत भूल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, औरंगजेब, वो शब्द कहीं से ठीक नहीं है। ये तो आज की बात है। इससे पहले आदित्य योगीनाथ जी के बारे में ये तू तड़ा करके बोलते हैं मर्यादाहीन भाषा में। क्या ये संत को शोभा देता है ये भाषा बोलने में? जबकि आदित्य योगीनाथ इनसे कोई छोटे संत नहीं है। आज वो करोड़ों दिलों की धड़कन है, वो हमारे हृदय में वास करते हैं। केवल इसलिए नहीं कि मुख्यमंत्री हैं, भाई मैं भी संत हूं, हमें तो कोई हम अगर प्रशंसा करते हैं तो हमें चाटुकार बोल सकता क्या कोई? जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर सनातन धर्म के उत्थान के लिए, उसके सशक्तिकरण के लिए, सनातन धर्म की एकता के लिए, जाति पाति को एक तरफ करके सबका समूचा विकास करने के लिए पूरे जीवन उसने अपना समर्पित कर दिया, उसको एक तथाकथित अभी मुक्तेश्वरानंद आके बोलते हैं कि तू तड़ाक है, ये तो लालची है कुर्सी का, अभी उसे कह रहे हैं हुमायूं का बेटा अकबर है। ये भाषा संतों की है। ये खुद ही अपने ये केवल विपक्षी दलों की कठपुतली बन के रह गए। और एक बात सुनो आप, सूप तो बोले छन्नी भी बोले, जिसमें 72 छेद हो। समाजवादी पार्टी जिसने अभी मुक्तेश्वरानंद को, शंकरानंद जी ठीक है शंकरानंद जी, हालांकि हमारी इस डिबेट में हम देख रहे हैं कि दोनों एक पक्ष में ही नजर आ रहे हैं। हमारी कोशिश की दोनों पक्ष है, लेकिन मैं उस भूमिका को निभाने की कोशिश करूं तो फिर हमारा संत समाज जो है शंकरानंद जी, वो क्यों बटा हुआ है? अनिरुद्धाचार्य का बयान आता है, वो शंकराचार्य के पक्ष में नजर आता है। एक मिनट शंकरानंद जी, आज इस बात को समझना पड़ेगा
कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ। ये ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि संत समाज को आपस में लड़वाया जाए, एक बार फिर वो इस तरीके का वातावरण देश में अस्थिरता का पैदा कर दें ताकि हिंदू बिखर जाए और इनकी जो मंशा है आने वाले चुनाव के अंदर ये अपने आप को एक बार फिर से सरकार में ला सके। ऐसा होगा नहीं। मैं आपको एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से इंगित करा दूं कि ये जो सब हो रहा है, जो लोग इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं समाज को बांटने के लिए, संत का काम नहीं। पुरी के शंकराचार्य के बयान को क्या कहेंगे आप? पुरी के शंकराचार्य ने जो बयान दिया, शंकराचार्य के बयान को ही ले लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं इन्होंने क्या करा है कि अपने धन बल के ऊपर इन्होंने जो है समाज में दो शंकराचार्यों का जो है अपने प्रति जो है सहानुभूति और अपना आशीर्वाद ले लिया। पुरी के शंकराचार्य उन्होंने ऐसी दुखती रथ को छेड़ दिया गाय को लेके। भैया गाय, गंगा और गायत्री अगर किसी सनातनी के जीवन में नहीं है ना तो वो संत नहीं है। और जब उन्होंने ऐसा कहा है और कहा है कि मैं गाय को लेके आह्वान करूंगा दिल्ली के अंदर, तो इसमें बुराई क्या है? हमें भी एक होना है, हमें भी एक होना चाहिए। नहीं, अब ये बताइए मुझे ये बताइए, वो जो तस्वीरें तो सभी ने देखी थी ना, एक संत को पुलिस थाने के अंदर घसीटा जा रहा था और वो छोटी उम्र का था। आपको लग रहा है ये तस्वीरें सनातन धर्म के लिए, ये तस्वीरें सनातन धर्म के लिए, माघ मेले के लिए सही थी? रवि जी, जो दूसरे संत ने, जो दूसरे शंकराचार्य ने प्रशासन में थे, उन्होंने ऐसी अराजकता फैलाई और वहां पे घटना घट गई और मृत्यु को बना वहां पे। ऐसा यहाँ भी होने जा रहा था। ये वही शैतान है प्रशासन में बैठे हुए जिन्होंने पिछले कुंभ के अंदर ये हरकतें की थी। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, ठीक है, मैं माननीय शंकरानंद जी, ठीक है, शंकरानंद जी, जैसे हमारे साथ अब धर्माचार्य अरुण जी बने हुए। अरुण जी, मैं आपसे ही सवाल कर लूं, जैसे माघ मेला प्रशासन कमेटी ने सवाल किया है कि आप अपने साथ धर्माचार्य लगाते हैं तो क्या प्रमाण है? ये आम आदमी मांगेगा क्या प्रमाण? क्या इस देश की अदालतें संतों से मांगेगी? अब ये मेरा सवाल है। बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। धर्माचार्य और शंकराचार्य दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। शंकराचार्य एक पद है, वो भी भारत के सनातन समाज का सर्वश्रेष्ठ पद। धर्माचार्य का अर्थ होता है जो धर्म का आचरण रखता हो और जो आम जनमानस को, सनातन धर्म के जनमानस को धर्म का मार्ग प्रशस्त कराए, वो धर्माचार्य है। जो मनसा वाचा कर्मणा धर्म का पालन करता है वो धर्माचार्य है। लोगों को मार्गदर्शन दे वो धर्माचार्य है। शंकराचार्य एक पद है, वो भी कैसा पद? कोई आम पद नहीं। शंकराचार्य भारत का सबसे विशिष्ट पद है। दोनों में अंतर है। धर्माचार्य कौन है? जो धर्म का मार्ग दिखाए, जिसका धर्म का आचरण हो, जिसको धर्म का, तो ये धर्म, ये अभी जो पूरा विवाद हुआ है, अरुण जी आप ये बात भी कह दीजिए कि ये जो अभिमुक्तेश्वरानंद है इसका आचरण धर्म के अनुसार नहीं है। ठीक है, ये जो लड़ाई धर्म की है, हम लगातार कह रहे हैं, ये लड़ाई सियासत की है या ये सनातन की? मेरे पास समय खत्म हो गया। आपने अपनी सबके अपने अपने दृष्टिकोण है। एक तरफ शंकराचार्य इस देश का सबसे बड़ा पद होता है और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जिद पे अड़े हुए हैं कि जब तक मुझसे माफी नहीं मांगेगी मैं स्नान नहीं करूंगा। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से, मेला प्रशासन की जिद है या अहंकार कह लीजिए कि आप प्रमाणित करिए, नोटिस का जवाब दीजिए, नहीं तो सारी सुविधाएं बंद हो जाएगी। ये सनातन के हिसाब से, इस देश के सियासत के लिहाज से ये विवाद कितना सही है, ये आप भी तय कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।